हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। सो ये हमारी टायर टू की क्लास है। तो यदि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टायर टू की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए एक टायर टू का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये क्लास नंबर 1 है। ये क्लास एक डेमो क्लास है। एक्चुअल में ये मेन कोर्स की क्लास है साथ में, लेकिन ये डेमो क्लास भी क्योंकि हमने इसको यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। सो ये एक डेमो क्लास है और मैं आपको 3 डेमो क्लासेस इस पूरी कोर्स के अवेलेबल कराऊंगा सो दैट आप ये समझ पाएंगे कि हमारा कंटेंट कैसा है और मैं किस तरह से जो है वो आपकी हेल्प करने वाले इस पर्टिकुलर कोर्स में। यदि आप इस कोर्स को इनरोल करना चाहते हैं तो 999 में ये कोर्स अवेलेबल है, TGT के लिए भी और PGT के लिए भी। क्लियर। यहाँ पर ये यूनिट 1 और चैप्टर 1 आप देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपके सिलेबस में तो यूनिट या चैप्टर जैसा कुछ दिया है नहीं, बट यहाँ पर हमने सिलेबस को प्रॉपरली कैटेगराइज कर दिया है यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज सो दैट हम उसे बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो यदि आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, KVS की तैयारी कर रहे हैं या NVS की तैयारी कर रहे हैं और आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपका स्वागत है इस बहुत शानदार से सेशन में, इस बहुत शानदार से चैनल पर। आपको इतना सिस्टमैटिक कंप्यूटर साइंस का कंटेंट जो है इतनी कम प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा, दैट इज गारंटीड गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। उससे पहले ये आपका सिलेबस है। ये जो मेन हेडिंग लिखी है ना, इसे हमने यूनिट नाम दिया है। तो ये यूनिट 1 है आपकी। और ये TGT प्लस PGT दोनों के लिए ही सेम है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही डील करेंगे। जो यूनिट्स अलग अलग होंगी TGT और PGT में उन्हें हम अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे, उन सेपरेट कोर्सेज में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसीलिए हम इसको 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। हम आज से नंबर सिस्टम से कहानी को शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमने नंबर सिस्टम को चैप्टर 1 नाम दिया है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। ये आपका चैप्टर 2 रहने वाला है, ये आपका चैप्टर 3 रहने वाला है, ये आपका चैप्टर 4 होगा। क्लियर। ये आपका चैप्टर 5 होगा, ये चैप्टर 6, ये चैप्टर 7, ये चैप्टर 8। क्लियर। इस तरह से 8 चैप्टर में हमने डिवाइड किया है। और 8 चैप्टर में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे यूनिट को खत्म करने के लिए मैं 8 क्लासेस लूंगा। ठीक है। अब मैंने नंबर सिस्टम क्यों लिया है? नंबर सिस्टम इसलिए मैंने लिया है क्योंकि नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका गारंटीड आने वाला है। 1 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलने वाला है, ये फैक्ट है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली, यदि मैं आपसे बोलूं हर एक यूनिट से कुछ यूनिट से कि सर इससे क्या कंफर्म है कोई क्वेश्चन, तो इस पर्टिकुलर यूनिट से यदि मैं बोलूं कि आप एक क्वेश्चन जो कंफर्म मान के चलेंगे, मिनिमम एक क्वेश्चन आप मान के चलेंगे ऑब्जेक्टिव में और मिनिमम एक क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में मान के चल सकते हैं नंबर सिस्टम्स। इसीलिए हमने इसको पहले लिया और इसको हम बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, और मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो इनके कन्वर्जन पर आएगा। तो हम इनके कन्वर्जन को पढ़ेंगे, समझेंगे बहुत बढ़िया प्यारे तरीके से। ठीक है। इसीलिए बीच के बीच इसको हमने सबसे पहले शुरू किया और इसको हमने चैप्टर 1 दे दिया, बाकी सारे सिस्टमैटिक रहेंगे आपके। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो नंबर सिस्टम की यदि हम बात करें तो नंबर सिस्टम में बेसिकली हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है। ठीक है। तो देखिए, इनमें से डेसिमल नंबर सिस्टम तो बेसिकली हमने देखा हुआ है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलता है, इस बस हम इसे जरूर पढ़ रहे हैं। ये टेक्निकल रिसर्च और कंप्यूटर की फील्ड में यूज जरूर होता है, बट मोर और लेस हम बाइनरी और डेसिमल से फैमिलियर हैं। यदि हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी बेसिकली एक मशीन लैंग्वेज है जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं या इसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। यानी कि जो आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर मशीन से मेरा मतलब कंप्यूटर से है, तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, जिस भाषा में काम करता है, उस भाषा में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको जिस तरह से चीज़ें बताने वाला हूँ वो इस तरह से तैयार कराऊंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए भी थेरी अपने पास रख पाएँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी चीज़ें आपको मिल पाएँ। ठीक है। डेसिमल की यहाँ पर हम बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से हम सभी फैमिलियर हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही डेसिमल नंबर सिस्टम है आपका। क्लियर। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपके लिए न्यू है। ठीक। चलिए, इससे पहले एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सभी बच्चे जो है वो मुझे ये जरूर बताएंगे कि हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम के कितने स्टूडेंट हैं। बहरहाल हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस को इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं। स्टिल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल कोर हिंदी मीडियम से है, जिसको प्रॉपर हिंदी में ही कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें सो दैट मैं नई क्लासेस उस हिसाब से तैयार करूँगा अपनी।
ठीक है, चलो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम से, है ना। इंट्रोडक्शन से हम बात करते हैं, हम बहुत आराम से बहुत प्यार से पढ़ेंगे, हमारे पास 2 महीने और 2 महीने में मैं बहुत शानदार तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा आपका, और साथ में आपको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज भी करा दूंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बस आपको मेरे साथ अगले 60 दिन जो है ना वो जुड़े रहना है तरीके से। चलो, बाइनरी नंबर सिस्टम की हम बात करें तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, बेस 2। यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसमें 2 का बेस होता है। 2 का बेस का मतलब होता है ये जो है ना वो 2 नंबर से मिलकर बना है, और वो 2 नंबर कौन से, 0 और 1। किस किस से मिलकर बने हैं, ये 0 और 1 से मिलकर बने हैं। इनमें से हर एक को हम क्या बोलते हैं, इसमें से हम हर एक को बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्लियर। और 4 बिट का जो ग्रुप होता है इसे हम निब्बल बोलते हैं, ठीक है। और 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम 1 बाइट बोलते हैं, इसे हम 1 बाइट बोलते हैं। और जब 1024 बाइट हो जाती हैं तो ये 1 किलोबाइट बन जाती है, ठीक है। तो ये हम फर्दर चीजों को याद रखेंगे। क्लियर। बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ 10 नहीं, पावर्स ऑफ 2 है ये, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है कि ये पावर्स ऑफ 2 पर बेस होती है। क्लियर। यहाँ पर नंबर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, 0 1 0 1 या फिर 0 1 1 1, ठीक है। या इस तरह से 0 1 के कॉम्बिनेशन के साथ आपको नंबर देखने जो है वो मिल सकते हैं। इस तरह से आपको बाइनरी नंबर देखने को मिल सकते हैं। फिर बात आती है हमारी सेकंड, जो कि होती है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में बेस 10 होता है, यानी कि यहाँ पर 0 से नंबर शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। अब 10 डिजिट होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट है, बेस 10, ठीक है। तो 0 से शुरू होकर 9 तक के 10 डिजिट इसमें होते हैं। यानी कि अब एक चीज समझो, बाइनरी नंबर सिस्टम में सारे नंबर 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर इन 10 डिजिट्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, और यहाँ पर 10 की पावर्स के बेसिस पर चीजें होंगी। तीसरा जो है आपका वो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस 8 होता है, यानी कि इसमें 8 जो है आपके बेस 8 नंबर्स होते हैं, और वो नंबर 0 से शुरू होकर 7 तक चलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर पावर ऑफ 8 में काम चलेगा। वहीं यदि हम बात करें हेक्साडेसिमल नंबर की, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पर बेस 16 होता है, तो टोटल 16 डिजिट होंगे, यानी कि 0 से लेकर हम 16 तक चलेंगे। बट फर्क इतना है कि यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं, लेकिन 10 से लेके 15 तक का जो नंबर होते हैं, सॉरी यहाँ पर 15 होगा, 10 से लेके 15 तक के जो नंबर्स होते हैं इन्हें अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करा जाता है A to F से, ठीक है। इसमें हम 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F बोलते हैं, यानी कि A से लेके F तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेटिकल का जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आई गेस सभी लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। ये बहुत सी बेसिक चीजें हैं, तो इसको मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहूंगा आपको समझाने के लिए, इतनी चीजें सभी बच्चे समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कन्वर्जन पर। अब इस कन्वर्जन को मैं आपको 2 तरह से पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको MCQ के माध्यम से इन्हें ट्रिक बेस्ड भी पढ़ाऊंगा, प्लस मैं आपको स्टेप मेथड से भी पढ़ाऊंगा। स्टेप मेथड आपको डिस्क्रिप्टिव में मदद करेगी, और ट्रिक बेस्ड आपके जो 40 MCQs आने वाले उसकी भी तो तैयारी में करनी है, तो उसमें हेल्प कर जाएगी आपकी, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझना है। अब कन्वर्जन की हम बात करें ना, तो कन्वर्जन किस तरह से पॉसिबल है, देखो सबसे पहला कन्वर्जन है ये पॉसिबल है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी का। दूसरा कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी का। तीसरा कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चौथा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वाइस वर्सा। तो इस तरह से जो है आपके लिए यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं, यहाँ पर इस तरह से जो है आपकी चीजें रहने वाली। क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और 1 बाय 1 समझते हैं। अब देखो इसको मैंने बहुत सिस्टमैटिक बनाया है, किस तरह से बनाया है समझते। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कन्वर्जन केस 1। कन्वर्जन केस 1 देखने वाले, मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 से 6 केसेस बनाए, और इन 5 से 6 केसेस में मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहला जो टाइप है इसमें हम देखने वाले हैं डेसिमल से
बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल से हम सारे कन्वर्जन पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम डेसिमल से कन्वर्जन देख लेंगे फिर हम इन तीनों का डेसिमल में कन्वर्जन देखेंगे, वाइस वर्सा। इस तरह से मैंने 5 से 6 कैटेगरी में आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सबको समझा दिया, और यदि आपने पूरी क्लास देख ली आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो, सो लेट्स मूव नाउ। तो अब यदि यहां पर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी। तो यदि आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है तो आपको डिवीजन मेथड यूज करनी है। मतलब जब भी आपको डेसिमल को किसी भी में भी बदलना है तो आपको मेथड कौन सी यूज करनी है, डिवीजन मेथड। कौन सी भाई, डिवीजन मेथड यूज करनी है। अब बाइनरी के केस में हमें 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल के केस में हमें 8 से डिवाइड करना है, और डिवीजन के सॉरी हेक्साडेसिमल के केस में हमें 16 से डिवाइड करना है। देखो एक ही जगह पर तीनों चीजें क्लियर होगी ना। यदि आप बुक्स में पढ़ेंगे अलग अलग मिलेगा, आप कंफ्यूज होंगे, चीजों को समराइज करने में आपको टफ होगा। लेकिन यदि आप मुझसे पढ़ा तो आपको पता है डेसिमल से मुझे तीनों में बदलने का रूल सेम है, डिवीजन मेथड यूज होनी है। इसमें 2 से 2 का बेस है, इसमें 8 से 8 का बेस है, इसमें 16 से क्योंकि 16 का बेस है। अब एक एग्जाम्पल देखो, जैसे 43 को हमें क्या करना था भाई, 43 को मुझे बदलना था किसमें, बाइनरी में। तो देखो क्या तरीका था, जैसे 43 लिखा हुआ था तो 43 को बदलने के लिए क्या तरीका था, सबसे पहले आप ये एक टेबल बनाएंगे, और ऐसी ही टेबल जो है आपको अपनी रफ अपनी शीट में भी बनानी होगी जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, और किस तरह से लिखना है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। इट इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, सो अब आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, बचेगा कितना भाई, 1 बचेगा। तो 13 हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4, सॉरी ये 2 दूनी 4 होते हैं, मैंने 2 एकम 2 लिखते, 22 दूनी 44, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सुनो ये बहुत बेसिक सी मिस्टेक हो गई। 1 सेकंड रुको, इरेज कर दूँ, है ना, 1 सेकंड रुको, है ना, ये फ्लो फ्लो में हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया है। चलो, तो भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, एक ही आपका आ गया यहाँ पर। फिर 2 से भाग दो तो भाई ये 10 बार जाएगा सर, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दो तो 2 पंचे 10 भाई सर, 0 बचेगा। फिर 2 से आप भाग दोगे तो 2 दूनी 4 सर, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 0 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो जब 1 आ जाए ना तो आपको यहाँ पर रुक जाना है, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा आ जाए तो आपको रुक जाना है। ठीक है, अब जैसे ही आप रुकोगी तो आपके पास 2 चीजें हो गई, ये समझना है अब आपको। क्लियर, 2 चीजें क्या हो गई सर, ये हमारी कहलाती है एल एस बी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसे हम बोलते हैं एम एस बी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हम लिखते किस तरफ से हैं, हम लिखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। ठीक है, हम कहां से चलते हैं सर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेते सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से लिखना चालू कर देंगे, 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर डबल 1। ठीक है, तो ये जो है 101011 101011, ये आपका जो है करेक्ट आंसर आ गया है। क्लियर है सभी को, किसी कोई डाउट है क्या। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे आप लोग। 97647, इसको हेक्साडेसिमल था, अब इसको ऑक्टल में बदलना था। ठीक है, इस हेक्साडेसिमल को अब हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। तो अब हम इसे समझते हैं, देखो एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, मेरे पास 97647 था, ये डेसिमल नंबर था, मुझे इसको ऑक्टल में बदलना है, इसके इक्विवेलेंट ऑक्टल में। ठीक है, तो फिर वही कहानी, हम किससे ऑक्टल में बदलना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में बदलने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 8 से। तो भाई 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, बचेगा 1, तो हो जाएगा 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 दूनी 16, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर हो जाएंगे 47, तो 8 पंचे 40, 8 छिंग 48 होती, तो 8 पंचे 40, जैसे आपने 40 करा तो भाई 7 बचे आपकी, तो यहाँ पर 7 लिख दो। ठीक है, फिर 8 से आप डिवाइड करेंगे तो भाई 8 एकम 8, तो बचे 4, फिर 8 पंचे 40, तो बचेंगे आपके पास 2, 8 दूनी 16, आपके बचेंगे 4, फिर 8 पंचे 40, तो आपके पास बचेंगे यहाँ पर 5 रिमाइंडर। फिर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, बचेंगे 7। ठीक है ना, क्योंकि 8 7 15 होते, अभी होगा आपके 72, तो 8 8 64, 8 9 72।
ठीक है, और आप भागने जा रहा तो 0 होगा, तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप 8 से भाई भाग देंगे सर हम, तो 8 दूनी 16, बचेंगे 3। ठीक है, 8 तिया 24, 8 सौ 32, 8 तिया, सॉरी 8 तिया 24, तो बचेंगे कितने हमारे पास यहाँ पर 6 बचेंगे। क्लियर, फिर हम 8 से भाग देंगे, तो 8 दूनी 16, बचेंगे कितने भाई 16 यहाँ पर है। ठीक है, तो 7 बचते हमारे पास, 7 से 13 होता है क्योंकि। ठीक है, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपका कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बिट के केस में बिट बोलेंगे, सॉरी ये मोस्ट होता है नीचे वाला, और ये होता है लीस्ट, LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है ये आपका। ठीक है, और हम लिखते कैसे हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ। मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 276557। ये लीजिए भाई, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक हेक्साडेसिमल का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम, और अब हम एक हेक्साडेसिमल के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, परेशान मत होना आप लोग अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसको मैं तीनों में कन्वर्ट करके भी आपको डिफरेंस भी समझाऊंगा। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है तो इसको हम यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जैसे ये था, इस नंबर को हमें किस में बदलना था, हेक्साडेसिमल में, तो हमने 16 से डिवाइड करा इसको। तो कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक कि भाई एक ऐसा नंबर ना बचे फाइनली यहाँ पर आपका रिमाइंडर लास्ट ऐसा ना बचे। ठीक है, तो जब तक डिवीजन आपका बंद नहीं हो जाता है। ठीक है, चलो यह एक लास्ट में ऐसा नंबर जो कि इससे छोटा बचता हो, सिंपल सा आप ऐसा समझिए। ठीक है, आपने डिवाइड करा, 16 से डिवाइड करा, ये आप इस तरह से डिवाइड करते गए और आपके नंबर आते गए। तो देखो ये 3 तो 3 रहेगा, 12 को हम क्या बोलते हैं, सी। आपको ये लिख लेना है 10 11 12 13 14 15। 10 को हमने ए बोला, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। तो सर 12 को हम क्या बोलते हैं, सी, तो इसे सी लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पर 14 आया, तो 14 को हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, तो हमने इसे ई लिख दिया। तो ये नंबर क्या बन गया हमारा, ये ही लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था, तो ई 30। 12 को हम क्या लिखेंगे, सी और 3, तो ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पर, देखो एक क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन से मैं आपको सभी की सभी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मान लो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 982। अब इस एक 982 नंबर को मैं डेसिमल में है, इसे मैं बाइनरी में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, इसे मैं ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, इसे मैं हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, तीनों में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर को डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या करना होगा, 982 है, आपको इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है आपको, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौको 8 बचेगा, 1 हो जाएंगे 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, रिमाइंडर क्या बचा सर आपका 0। ये कहलाता है आपका LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 बचेगा, 1 2 पंचे 10 बचेगा 1 यहाँ पर। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 एकम 2 दूनी 4 बचेगा 1 सर यहाँ पर। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 जा चला जाएगा, 1 जा चला जाएगा, 0 बचेगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 30 टाइम जाएगा और 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, 0 बचेगा। 2 से करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। इससे छोटा बचा तो ये आपका आ गया MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 2 3 4 टाइम 1 था, फिर 0 1, फिर यहाँ पर क्या बचना चाहिए था, ये तो 0 बचना चाहिए था। ठीक है, 6 लिख गया था, 0 1 1 0। ठीक है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया सर, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और आपको इस तरह से ही चीज़ों को याद रखना है, आपको इस तरह से ही चीज़ों को जो है वो याद रखना था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम इसको अब डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे 982 लेना है और इसको किससे डिवाइड करना है सर, मुझे इसको डिवाइड करना है इस बार 8 से। किससे, 8 से डिवाइड करना है, तो सर करते हैं। ठीक है,
एक सेकंड के लिए मैं पेन चेंज कर लूँ सो दैट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो। अब 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो 8 एकम 8, बचेगा 1, 8 दूनी 16, बचेंगे 2, 8 दूनी 16, 16 6 22, तो यहाँ पर 6 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर किया है ना हमने। 8 एकम 8 तो बचा 1, 8 दूनी 16 तो बचे 2। ठीक है, 8 दूनी 16 तो बचे 2, तो ये हो गया 22, 8 दूनी 16, 16 6 22। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, बचेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पर बचेंगे सर कितने, 2। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई 8 एकम 8। ठीक है, और ये बचा हुआ है कितना सर आपका, 8 पंचे 40 था तो 15 है, तो 8 7 15, यहाँ पर 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ये आपका है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नंबर 1726, ये किस में कन्वर्ट हो गया सर आपका, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो तीसरा केस है आपका वो क्या है कि सर अब हम 982 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए सर हम इसे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, 982 लेना है और इसे 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, 16 से डिवाइड करिए, चलिए भाई। ठीक है, तो देखो अब 1696 होता है, 1696 होता है तो कितने बचेंगे सर आपके, 2 बचेंगे। बचेंगे सर आपके 2, क्योंकि 16 क्या होता है सर, 96 होता है, तो बचेंगे 2। तो 16 एकम 16, बचेंगे यहाँ पर 6। फिर 16 से भाग देंगे हम, है ना, तो 16 चौको 64 होता है, तो 16 ती 48, 16 ती 48। अब 48 है यहाँ पर, तो 61 के लिए कितना हो गया भाई, 50, सॉरी 48 है तो 2 ये तो हो जाएंगे 50 और 11 वो तो 13। ठीक है, तो आपका नंबर क्या आ गया, 3, 13 और 6। तो 3 को तो हम 3 ही लिखेंगे, 13 को हम क्या लिखेंगे, तो हम सभी को पता है ABCDEF, ये है 10, ये है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15। तो हमें क्या चाहिए, 13 के लिए चाहिए, तो 13 के लिए हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो 3D6 ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में। तो इस तरह से आपको सिस्टमेटिक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस तरह से पूरा करेंगे लिखते हुए, तभी आपको सारे के सारे नंबर प्रॉपर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, आई गेस सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब कन्वर्जन टाइप 2 है हमारा। कौन सा कन्वर्जन टाइप यहाँ पर दोस्तों, दूसरा है। तो हमारा जो कन्वर्जन टाइप 2 है ये क्या बोल रहा है हमसे, जरा इसको समझते हैं। अभी हम कन्वर्जन टाइप 2 की बात करें तो कन्वर्जन टाइप 2 में पहले में हमने डेसिमल को इन तीनों में बदला, अब हम देखेंगे इन तीनों को डेसिमल में बदलना, इन तीनों को डेसिमल में कैसे बदला जाए। तो इसके लिए आपको मल्टीप्लाई मेथड की हेल्प लेनी। किसकी हेल्प लेनी है, मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प लेनी है। यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स में, यहाँ पर आप पावर्स ऑफ 8 में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप पावर्स ऑफ 16 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल में ले सकता हूँ, आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझते हैं। बहुत आसान है क्योंकि कुछ टफ है नहीं। देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि एक नंबर है, एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल लो। सबसे पहले मान लो 1101 दिया है और ये है बाइनरी में और इसको आपको इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में बदलना है। तो आप क्या करोगे, ये नंबर लेना है आपको, जैसे 1 था। ठीक है, आपके पास क्या था भाई, ये 1 था हमारे पास सर। तो जब हमने ये 1 लिया तो आपको ये 1 लेना है, यहाँ से शुरू करना है आपको, है ना, ये आपको राइट मोस्ट साइड से शुरू करने हैं और पहला डिजिट लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 का 2 की पावर 0, फिर प्लस, अब आएगा 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 0 के बाद क्या आ जाएगा 1, प्लस, फिर अब ये वाला 1 आएगा आपका, तो 1 इंटू 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 1 2, फिर प्लस, फिर अब ये आखिरी वाला 1 बचा, तो 1 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा सर, 2 के बाद 3 आ जाएगा। तो देखो 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा 8, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 0 इंटू कुछ भी हो सर ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हो जाती है सर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 8 4 12 और 1 13, क्या आ जाएगा 13। यानी कि सर ये इक्विवेलेंट है किसका,
13 का। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी मेथड प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी यदि ये क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है। तो किस में आता है सर ये क्वेश्चन आपका? यदि ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने मिलता है तो प्रॉपर इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? वहीं यदि इस क्वेश्चन को आपको, इसी क्वेश्चन को मैं तीनों माध्यम से बताता हूँ, आई गेस ये सभी को समझ आ गया। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डिक्टेट कर दिए सो दैट आपको कोई समस्या होगी नहीं एज सच। ठीक है, एज सच आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं होगी। अब अगला जो एग्जाम्पल था आपका, वो एग्जाम्पल कौन सा था? इरेज ऑल। अब देखिए हम, अभी हमने बाइनरी से डेसिमल में बदला। अब हम देखते हैं इस वाले नंबर को। देखिए अब डेसिमल में, अब देखिए अभी तक आपने देखा होगा ये डेसिमल नंबर्स भी तो होते थे सर। ठीक है, डेसिमल नंबर्स भी होते थे। तो अब मान लीजिए यदि डेसिमल में आ जाए तो क्या करना है? मतलब डेसिमल में आप बदल रहे हैं लेकिन डेसिमल में दशमलव वाले संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो अब उनका भी एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। जैसे 1101.10 था। तो सर ये तो आपने वाला पोर्शन तो बता दिया सर, अब इस पोर्शन का आप बताइए। तो देखिए इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझो जरा। इसको मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ सो दैट आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है यहाँ पर समझो आप लोग। इसमें आपको क्या करना है, आपको शुरू करनी है यहाँ से ही, लेफ्ट साइड से ही। तो 1 लिखना है इंटू 2⁻⁻1। ठीक है, किससे शुरू करना है? -1 से शुरू करना है। फिर प्लस, फिर अगला डिजिट लेना है 0 इंटू 2 क्या लेना है आपको? -2 प्लस, मान लो यहाँ पर कोई और डिजिट होता, लेट से 1 होता, तो आप क्या करते? 1 इंटू 2⁻³ करते। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी तीसरा डिजिट ये है नहीं तो इसको हम हटा देते और यहाँ पर इसको भी कैंसिल मानते हैं। अब देखो इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करेंगे? 1 इंटू -2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर प्लस 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 कितना होता है? 0.5 होता है, तो ये हो जाएगा 0.5। और इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये कितना आ रहा था सर? 13 आ रहा था। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 13.5 जो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा डेसिमल में, जो कि इक्विवेलेंट किसका होगा सर? इक्विवेलेंट होगा 1101.10 का। इसका बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल ये हो जाएगा। समझ पा रहे हो सभी लोग? आई गेस सभी को समझ आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 327.4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो कहानी आपकी वही है कि जब आप डेसिमल से पहले देखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 7 इंटू 8⁻0 प्लस 2 इंटू 8⁻1 प्लस 3 इंटू 8⁻2 हो जाएगा। अब प्लस, अब डेसिमल के बाद वाली कहानी भी देखनी है हमें। तो डेसिमल के बाद वाली कहानी में क्या आ जाएगा? 4 इंटू 8⁻1। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो 3 इंटू 64 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस 7 इंटू, किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर हो तो 1 हो जाता। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? देखो 4 इंटू माइनस में तो पावर को अपॉन में ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 यानी कि ये बनेगा तुम्हारा 0.5। तो ये तो बन गया 0.5। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। 64 थी आपको निकालना है, तो 60 थी 180, 4 3 12, तो 192 ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 8 दूनी 16 प्लस 7 एकम 7 प्लस 0.5। तो ये कितना हो जाएगा भाई? इसे ऐड और कर लो आप। ठीक है, तो 12 ये हो जाएगा 199, एक और इसे दे दो तो 200, तो 215 और 0.5, तो 215.5 आ जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। किस से कन्वर्ट हो गया सर? ये 327.4 से कन्वर्ट हो गया, जो कि आपका ऑक्टल में था। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है। अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। अब हम इसे समझते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, ये आपको जब पीडीएफ मिलेगी उसके लिए मैं सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, और भर भर के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट कि सर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करने, बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं कि आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। सच दिस इज गारंटीड बच्चों, दिस इज गारंटीड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। AC2D। अब हमारे पास था AC2D 16 हेक्साडेसिमल में था। इसे अब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट, सॉरी इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। सॉरी, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम पहले सिनेरियो क्या देख रहे हैं? हम सिनेरियो देख रहे हैं तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो
अब आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के केस में? इस तरह के केस में आपको पहले तो इनके इक्विवेलेंट नंबर लिख लो। तो ए को हम क्या लिखेंगे 10, सी को हम क्या लिखते हैं 10, 11, 12, ए बी सी, तो ये 12 हो जाएगा, 2 है, और डी को हम क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इनको कन्वर्ट करना है इनके इक्विवेलेंट डेसिमल में, तो भाई ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 16 टू दी पावर 16 टू दी पावर 0, फिर 2 इंटू 16 टू दी पावर 2 प्लस 12 इंटू, अरे यार इसको थोड़ा सा ना सिस्टोमेटिक लिख देते हैं, एक सेकंड का समय दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए इसको जरा सा ध्यान से समझिए, यहां से लिखता हूं 13 इंटू 16 टू दी पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 टू दी पावर 1 प्लस 12 इंटू 16 टू दी पावर 2 प्लस 10 इंटू 16 टू दी पावर 3। ठीक है, 10 इंटू 16 टू दी पावर 3। चलो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्लियर, अब देखो 16 के ऊपर 0 की पावर है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 13 इंटू 1 हो गया ये, प्लस 2 इंटू 16 हो जाएगा ये, प्लस 12 इंटू 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 होता है, तो इसे 256 लिख देते हैं सर हम, प्लस 10 इंटू 16 के ऊपर 3 की पावर, तो 16 इंटू 16 इंटू 16, तो ये कितना होता है भाई 16 का क्यूब होता है तुम्हारा 4096। क्लियर, अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो 4096 जीरो लगा दो, प्लस 256 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है सर 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप इसे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 3072 प्लस 32 प्लस 13। ठीक है, अब आपको इन्हें ऐड करना है, तो आपको क्या क्या ऐड करना है सर 40,960 में आपको ऐड करना है 3072 और 32 प्लस 13 ऐड करना है आपको। ठीक है, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 44,077। एक बार आप लोग क्रॉस 44,077 आएगा, ये एक बार आप लोग क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, 40, 43, हाँ 44 के आसपास ही बनेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं सच। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, इसमें ये ऑक्टल का एग्जांपल लिख दिया था, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा दूंगा अभी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको इसको ABCD1 यानी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा दिया मैंने। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो कन्वर्जन समझ लिए हैं दोस्तों, आज की क्लास में हमने दो कन्वर्जन समझ लिए हैं। पहला कन्वर्जन मैंने आपको क्या बताया, पहला कन्वर्जन देखा हमने डेसिमल से बाकी तीनों में, दूसरा कन्वर्जन देखा हमने बाकी तीनों से डेसिमल में। अब दिमाग में कचड़ा ना फंसे इसके लिए आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। कल की क्लास में हम देखने वाले हैं फर्दर कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर 3 कल हम देखेंगे जिसमें हम बाइनरी से तीनों में देखेंगे और फिर तीनों से बाइनरी में देखेंगे। समझ रहे हो ना, बिल्कुल देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक, इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, सब जगह सिंगल सिंगल मिलेंगे आपको, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, ऐसा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन मैं आपको पेयरिंग में सिखा रहा हूँ और मुझसे सीख लिया तो नो डाउट आप कभी नहीं बोलेंगे। तीसरा बाइनरी से तीनों में, चौथा तीनों से बाइनरी में, फिर पांचवा हेक्साडेसिमल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो इस तरह से मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, और यदि आपने पढ़ लिया आप कभी भी चीज़ों को नहीं भूलने वाले। तो कल की क्लास से हम कन्वर्जन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।